आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत में हम कुछ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक खबर लेकर के आपके पास आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बिहार, आज हम दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ बिहार से जुड़ी हुई दूसरी खबर लेकर के आए हैं। पहली खबर थी जो बढ़े हुए आरक्षण को हाई कोर्ट ने रोका था और उसी के खिलाफ बिहार सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था जो अगले 2 महीने के बाद सितंबर में आपकी बात में सुनूंगा। एक तरह से कहें जो बढ़ा हुआ आरक्षण जो हाई कोर्ट ने रोका था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया। दूसरी खबर हम लेके आए हैं जो बिहार में जो पिछले महीने लगातार जून और जुलाई में लगातार पुल गिरने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में के वकील हैं ब्रजेश सिंह, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की थी और जनहित याचिका में उन्होंने कहा था जो इसकी ऑडिट करवाई जाए, स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग उन्होंने की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस दिन सुना। उसके बाद आज 29 तारीख का डेट दिया था, 29 तारीख को आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो याचिका थे, जो जिन्होंने याचिकाकर्ता थे, वो उन्होंने साफ तौर पे कहा जो बिहार में पुल बनाने को लेकर के मतलब पिछले 2 साल में निर्माणाधीन या बनने के तुरंत बाद कई सारे पुल गिरे हैं, मतलब 11 पुल का उन्होंने जिक्र किया। वैसी स्थिति में इनकी ऑडिट की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम और ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव से जांच रिपोर्ट मांगी है, एक एफिडेविट मांगा है और कहा है जो केंद्र और राज्य दोनों से उन्होंने जवाब मांगा है और कहा है जो पूरी तरह से इस मामले में जवाब दें आखिर किसकी लापरवाही से क्यों किस स्थिति में पुल गिर रहे हैं। आपको मैं बता दूं जो जून से लगातार और ये मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों के बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी और हमको लगता है जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए 3 जजों के बेंच ने इसकी सुनवाई की है और वो सुन रहे हैं और NHAI के अलावा PWD के अधिकारी, पुल निर्माण निगम, ग्रामीण कार्य विभाग सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। आपको मैं बता दूं पहला पुल गिरता है 18 जून को अररिया में, फिर उसके बाद 22 जून को सिवान के महाराजगंज में, 23 जून को मोतिहारी के घोड़ा सहन में, 27 जून को किशनगंज के बहादुरगंज में, 28 जून को मधुबनी के भूतही नदी पर निर्माणाधीन पुल, 3 जुलाई सिवान में छोटे बड़े 3 पुल गिरे, सारण में 2 पुल गिरे और 4 जुलाई को सारण के बनियापुर प्रखंड में गंडक नदी पर बना पुल गिर गया। एक तरह से कहें जो पुलों की जो संख्या है वो 11 है गिरने वाले पुलों की और याचिकाकर्ता ने कहा है इसमें इस 11 पुलों में खास बात यह है या तो ये पुल निर्माणाधीन है या निर्माण के दौरान ही गिरा है या निर्माण के कुछ दिनों के बाद गिरा है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है जो बिहार में 68,800 किलोमीटर स्क्वायर फीट वर्ग किलोमीटर में बाढ़ रहता है, बाढ़ का पानी रहता है, मतलब कहें जो पूरे जो क्षेत्रफल है उससे मतलब 63% से ज़्यादा। वैसी स्थिति में इस तरह का अगर पुल का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता के लिए अहितकर है और इसको लेकर के याचिकाकर्ता की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सुना और इसलिए NHAI, PWD बिहार, पुल निर्माण निगम और ग्रामीण कार्य विभाग से रिपोर्ट मांगा है और याचिकाकर्ता की तरफ से है जो मांग की गई है जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी मंगाया जाए विभाग से जो जिन विभागों ने इस पुल का निर्माण किया है। वैसी स्थिति में अब देखना है जो अगली सुनवाई में बिहार सरकार के ये विभाग और अधिकारी किस तरह का रिपोर्ट वहाँ पेश करते हैं। वैसे रिपोर्ट पेश करने के लिए उन्होंने अपना एक तरह से कहे जो फील्डिंग कर रखी है। 9 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। राज्य सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी ने सूची जारी की थी, तेजस्वी यादव ने, और एक तरह से कहे जो नीतीश कुमार की सरकार को उन्होंने घेरा था, तो इसको लेकर के सरकार भी चिंतित हुई और सरकार पहले मुख्यमंत्री के लेवल पे बैठक होती है, मुख्यमंत्री के लेवल पे बैठक होने के बाद फिर ग्रामीण कार्य विभाग के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उन्होंने माना जो इन 11 में से 5 या 6 पुल जो हैं वो लापरवाही, इंजीनियर की लापरवाही से हुई है और इंजीनियर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तो ये रिपोर्ट तो एक तरह से ग्रामीण कार्य विभाग और पुल निर्माण निगम ने तो पहले ही बना रखा है क्योंकि उनको ये पता था कि ये मामला कहीं ना कहीं न्यायालय में जाएगा और न्यायालय की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो इस तरह से कहे एक तरह से ये रिपोर्ट उसी को कल डेट चेंज कर दिया जाएगा और डेट चेंज करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट या रिपोर्ट दाखिल किया जाएगा। अब हम लोग को ये देखना है जो आगे आने वाली तिथि में सुप्रीम कोर्ट किस तरह का दिशा निर्देश इन विभागों को देती है। अब इंतजार उसी का रहेगा।